वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि प्रोफेशनल लाइफ में आपकी इवैल्यूएशन होती है और आपके बोनसेस, आपकी तरक्की, आपकी प्रमोशन, हर चीज़ उस पर डिपेंड करती है। तब आपको अपने मैनेजमेंट स्टाइल का पता चलता है, आपको अपनी इदारे की, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस का अंदाज़ा होता है कि आपके रोल में आपसे तवक्कुआत क्या जुड़ी हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी के बाकी मराहिल में आपकी ऐसी कोई इवैल्यूएशन नहीं होती। तो ज़ैर, मुझे बताओ कि इस इवैल्यूएशन, प्रोफेशनल इवैल्यूएशन से आपको लीडरशिप स्टाइल पता चल जाता है, लेकिन कई लोगों का ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह रहता है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कामयाब लीडर्स हैं जबकि उनकी पर्सनल लाइफ का शिराजा बिखर जाता है। तो फिर व्हाट इज़ द रियल सेल्फ देयर? पॉइंट इज़ कि अगर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कामयाब हैं और पर्सनल लाइफ के अंदर कामयाब नहीं हैं तो उसके ऊपर देखने की ज़रूरत ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। एंड आई एम अ वाई पर्सन, तो मैं बहुत सारी दफ़ा रीज़न के ऊपर बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसके दो पॉसिबल रीजंस हैं। एक पॉसिबल रीज़न ये है कि लेट्स से इफ़ आई एम दैट पर्सन जो प्रोफेशनली कामयाब है और पर्सनल लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। तो मुझे जब मैं वाइल आई वाज ग्रोइंग अप और मेरी प्रोफेशनली शेप अप हो रहा था, मैं मुझे ग्रूम हो रहा था, मैं थ्रू एजुकेशन, थ्रू एक्सपोजर, जो भी, तो मेरे पास रोल मॉडल्स प्रोफेशनल ज़िंदगी के अंदर तो देखने के लिए थे और मैंने उनको देखा, सीखा और अमल किया। बिल्कुल सही। पर्सनल ज़िंदगी के अंदर मेरे पास कोई ऐसे रोल मॉडल्स नहीं थे, कोई ऐसे मेंटोर्स नहीं थे। अब देखो, ब्रेक पे जाने से पहले भी हम जो बात कर रहे थे ना, और आप दोनों का जो डिस्कशन चल रहा था, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन दैट विच इज़ कि आप अपने, और ये बड़ा कहा जाता है, हम बचपन से सुनते हुए हैं, चूज़ योर मेंटोर्स वाइजली। वो जो उस्ताद है ना, उसका आपके किरदार में, आपके काम में, आपकी डिलीवरी में, आपकी सोच में, हर चीज़ में बड़ा अमल है। एक बड़ी मशहूर पाकिस्तान की सिंगर हैं, टीना सानी नाम है उनका। आई वॉज सिटिंग विद टीना आपा वन डे एंड एट हर प्लेस, और हम ऐसी कॉन्वर्जेशन कर रहे थे। टीना सानी इज़ अपेरेंटली वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन्होंने बड़ा देर से काम शुरू किया, यू नो, जो कंसिडर की जाती है ना एज के इस उम्र में यूजली काम लोग शुरू कर देते हैं। बड़ा देर से सीखना शुरू किया और प्रोफेशनली गाना शुरू किया। तो वो अपने चैलेंजेस बता रही थी और तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रही थी, और एंड दैट्स व्हेन शी सेड दैट उज़ैर द मेंटोर्स एंड द टीचर्स दैट आई गॉट play majorly the only, perhaps they are the only अच्छा, people और ये चॉइस है। इसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि अगर आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी कहाँ आपको लेके जाएगी, क्या आपके ख्वाब सच होंगे या नहीं, सो लुक एट द 5 पीपल जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, आप उन्हीं का एवरेज बनेंगे। लेकिन अगैन उफेरा, कई दफ़ा तो आप मेंटोर्स चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा आप तो मुसल्लत भी किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक शादीशुदा लड़की है, तो वो चाहे ना चाहे, अगर वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है, उसकी नंद, उसकी सास, दे बिकम इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स, और उनकी नज़र से वो अपने आप को देखना शुरू कर देती है। यानी अगर आपका रोस्टर ही वो मैनेज कर रहे हो कि आप अच्छी बहू हैं या नहीं है, देन व्हाट टू डू। कॉन्फिडेंस स्टार्ट ना, नो मैटर किस एज में भी शादी हुई हो, छोटे से बच्चे से लेकर अगर हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो या माहौल में, मतलब अभी अगर मैं मदर पे भी नहीं आती, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ही नहीं होते, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस ले रहे होते हैं ना, हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। तो छोटा सा बच्चा भी, अगर 4 साल 5 साल का बच्चा भी है, उसको भी कहीं ना कहीं से ये ट्रेनिंग दे दी जाए कि तुमने चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखना है। ऑब्जर्वेशन आई थिंक इज द बेस्ट लर्निंग। मैं जो सवाल तुमसे करना चाहती मैं वापस आई हूँ, अगर नन के पास 3 अगर आपकी बेटियां हैं और सबसे बड़ी बेटी बहुत कॉन्फिडेंट है और आपने उसको दुनिया की हर तरह की ट्रेनिंग, अच्छी एजुकेशन, सब कुछ दी है, लेकिन कई दफ़ा माँ बाप ये कहते हैं कि देखो ये बिल्कुल बदल गई जब इसकी शादी हुई, ये रोब में आ गई, दब गई, ये वो पर्सनैलिटी नहीं है। तो वो सेल्फ तब्दील होता है, ये फैमिली प्रेशर होता है। मैं ये कहती हूँ, रिश्ता निभाना हर लड़की के बस में होता है, नो मैटर वॉट एवर द कंडीशन इज़, अनटिल अनलेस के फिज़िकल वायलेंस वगैरह कुछ हो रहा हो, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। ये जो ख़ानदानी मसाइल होते हैं ना, नंद भावज, तू मैमे वाली जो चीज़ें होती हैं, या किसी का डोमिनेंसी रिलेशन में ज़्यादा है, लाइक नंद की या सास की या शौहर की, तो आई थिंक बाय द टाइम द थिंग चेंजेस। अगर अपनी जो लड़की है वो शादी करके जा रही है, वो अपने आप को थोड़ा 1-1.5 साल मनवा ले, चीज़ों को रियलाइज़ कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो आई थिंक 1 साल बाद वो टाइम आ जाता है कि वो फिर लोग उसकी सुनते हैं। लेकिन हिना जी, जैसा अक्सर कहा जाता है कि एक पत्थर पे भी अगर कतरा कतरा पानी पड़ता रहे तो वो सुराख कर देता है। अगर हमारे इर्द गिर्द टॉक्सिक लोग हों, हमसे ये तवक्को की जाती है कि हम इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि वी कैन ड्रॉ अ लाइन, वी कैन ड्रॉ अ बाउंड्री। हर दफ़ा ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि आप देखें कि बड़े से बड़ा, मजबूत से मजबूत इंसान टूट जाता है अगर उसको बहुत तनकीद का और बेजा तनकीद का सामना करना पड़े। हाउ इज़ अ सेल्फ अफेक्टेड इन टॉक्सिक सिचुएशंस? बेसिकली जैसे आपने कहा कि वो वाला ऑप्शन तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है, कि बाउंड्रीज़ नहीं है। अगर हेल्दी बाउंड्रीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है?
ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज दिस कि मुझे कम से कम ये अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं लिमिट कैसे कर सकती हूँ अपने रिस्पॉन्स को इन एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का जो रिस्पॉन्स मेरी तरफ आ रहा है उसको। अब उसके लिए डेफिनेटली जब सेल्फ व्यू की अगर हम बात करते हैं, अगर आपका सेल्फ व्यू इम्पेयर्ड है, ठीक है, मैं ऑलरेडी टूटा हुआ है, हाँ, मैं लो और हाई की नहीं बात कर रही, मैं हेल्दी और इम्पेयर्ड सेल्फ स्टीम की बात कर रही हूँ। अगर वो इम्पेयर्ड है तो आपकी जो ये सलाहियत होती है ना कि जो आपका माइंड फिल्टर क्रिएट करता है कि मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए और क्या मुझे इग्नोर कर देना चाहिए, किस चीज़ को मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए, किस चीज़ से मुझे विदड्रॉ कर जाना चाहिए, ठीक है, किस में मुझे इमोशनल रीजनिंग की तरफ जाना चाहिए या किस में मुझे इमोशनल रीजनिंग इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये इम्पेयर्ड सेल्फ स्टीम और सेल्फ व्यू आपका हो जाता है तो आपकी ये एबिलिटी भी शैटर हो जाती है। अच्छा। यानी फिर आपका जो ग्लासेस हैं जिनसे आप देख रहे हैं, एक्चुअली वो वही ग्लासेस हैं जो कि एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा अच्छा, और है। इसके टेल टेल साइंस क्या होते हैं? ज़ाहिर आपने नोटिस किया होगा, एक ऐसा इंसान जो बहुत कॉन्फिडेंट है, ज़िंदगी में अपने डिसीजंस फटाफट लेता था, अचानक आप उसको देखे वो शॉपिंग करने जा रहा है और वो कंफ्यूज्ड है, उससे छोटी छोटी चीज़ों के डिसीजंस नहीं हो रहे। जैसे कहते हैं ना कि इट इज़ द वाटर दैट द शिप, यू नो, जो उसके अंदर चला जाता है वो उसको डुबोता है, बाहर तो वो वैसे समंदर में बेचारी तैर रही होती है कश्ती। क्या कहेंगे, हाउ डू वी ड्रॉ लाइन? आई एम अ वेरी इनफॉर्मल स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, और अभी जो ये बात करी थी मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था उस पर, बिकॉज जो सेल्फ सेबोटाजिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, हाँ, इमेज जो है ना मेरा अपना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो इस आयरनी है कि बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है। उसका इम्पैक्ट ये होता है, अगर मेरा सेल्फ इमेज नहीं ना पावरफुल और नहीं अच्छा, और मैं अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग या इतना पावरफुल नहीं कंसिडर करता या वर्दी नहीं कंसिडर करता, डिजर्विंग नहीं समझता, और परहैप्स मैं हमेशा बाहर की तरफ देख रहा होता हूँ कि मुझे वैलिडेशन मिलेगी बाहर से, तो एक्चुअली मैं कर ये रहा हूँ सिद्रा, और वो ज़्यादातर लोग करते हैं कि मैं कैसा महसूस करूँगा उसका कंट्रोल उसको दे दिया कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। एंड द बिगेस्ट ऑफ द पीपल फॉल इनटू दैट ट्रैप। एक एक्टर जो सुपरस्टार है, उसको भी अगर वो कमरे में एंटर हुआ, किसी ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया तो एक मिनट के लिए आप हिल जाएंगे कि यार मैं कैसा सुपरस्टार हूँ जो मुझे लोग पहचान नहीं रहे। सो मैंने कंट्रोल दे दिया दूसरे को कि मैंने कैसा महसूस करना है। नंबर वन प्रॉब्लम। नंबर टू, वेयर यू सेड इनडिसाइसिवनेस, तो देखो अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज़ टू डू विद कॉन्फिडेंस, इनडिसाइसिवनेस, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज़ टू डू विद कि मैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आई वेयर ब्लू एंड वाइट्स, ओके, दैट्स ऑल आई वेयर, एंड इट्स बिन मोर देन अ ईयर नाउ दैट आई वेयर ब्लू एंड वाइट्स ओनली, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल, मैन, मुझे उन्होंने पूछा है कि यार डोंट यू फील कि लोगों को ये लगता होगा तो लगता होगा, बिग डील, दैट्स माय चॉइस, आई डोंट वांट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माय वार्डरोब एवरी मॉर्निंग थिंकिंग कि मैंने क्या पहनना है। इट्स माय लाइफ इज सो ब्लडी सिंपल व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, या तो नीला पहनना है या सफेद पहनना है, दो में से कोई रंग पहन, यू नो, सो इट्स माय डिसीजन, and if I am willing to stand by it, then I am willing to stand by it. लेकिन I like what you've just mentioned, self sabotage. Yeah. और फिर अपने इर्द गिर्द देखती हो लोग यानी बड़ी कामयाबी की सीढ़ियाँ बड़ी मुश्किलों से, बड़ी स्ट्रगल के साथ जाते हैं, और फिर हम उनके कुछ एक्शंस को, कुछ अमल को, जिसमें कभी वो चिड़चिड़े हो रहे हैं या वो गलत सलाह ले रहे हैं, गलत डिसीजंस ले रहे हैं, कहते हैं यार ये इंसान अपने आप को सेल्फ सेबोटाज कर रहा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सेल्फ सेबोटाज की? इस बारे में ये कहूँगी कि समटाइम्स वी, नंबर वन पॉइंट, वी स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन अदर्स, कि हम दूसरे हमारे बारे में कंक्लूजन्स दें या इस तरह से चीज़ें हों। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम कहीं ना डगमगा जाते हैं, चीज़ों पर डिपेंड करने लग जाते हैं। लाइक इफ़ आई एम गेटिंग मैरिड, तो मेरी डिपेंडेंसी है कि अब मैं शादीशुदा हो रही हूँ तो शायद शौहर मुझे बड़ा अच्छा मिलेगा, बड़ा सपोर्ट करेगा, मैंटली सपोर्ट करेगा। कुछ लड़कियों को मैंने देखा है कि वो तारीफ़ की मोहताज होती हैं, साथ में अप्रिसिएशन की। खाना बनाया है, मिसाल के तौर पे खाना बनाया है तो 6 दफ़ा सवाल आ जाएगा, खाना कैसा बनाए, खाना कैसा बनाए, मतलब मैं कैसी लग रही हूँ, हाँ मैं कैसी लग रही हूँ, वाई, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो अभी रिसेंट ये था कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहला निवाला लेके खुद अपने आप को सेटिस्फाई करती हूँ, हाँ आज अच्छा बना है, और अगर नहीं बना होता तो मैं खुद ही पहले अनाउंस कर देती हूँ नमक कम डल गया शायद। दिस इज माई ओन पर्सनल सेटिस्फेक्शन, आई एम नॉट डिपेंडिंग अपॉन अदर्स अप्रिसिएशन। बट उमफेरा दैट्स अ वेरी फाइन लाइन ना, यानी हर इंसान की नीड ऑफ वैलिडेशन भी तो है। अगर हम इतने सेल्फ सफिशिएंट होते तो हम सोशल एनिमल्स ना होते। हाँ, लेकिन ये दिस इज एक्चुअली लर्निंग, हमें अगर हम इसी बैलेंस को तो कायम करना है। हाँ, इसी को ही कायम करना है। कहीं हम डगमगा भी जाते हैं, कहीं होता भी है, लाइक मिसाल के तौर पे अगर मेरा शौहर मेरी तारीफ नहीं कर रहा है तो मैं वहाँ पे हूँ कि नहीं, वी आर ऑन द रिलेशन ऑफ गिव एंड टेक। लेकिन अगर बेटा कहीं मुझे कुछ कह दे, मामा ये क्या किया, तो मैं थोड़ी सी वो हो जाऊँगी कि यार मतलब ये मेरा बेटा मुझे ये कह रहा है, तो वहाँ पे शायद आई एम डिपेंडिंग, बट वाई?
वो भी मतलब वो अभी कह रहे हैं अभी छोटा है, जब वो शादीशुदा हो जाएगा वो कहेगा स्टिल देन आई वुड बी हर्टिंग। ओके, सो हिना जी आपके हिसाब से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सेल्फ सैबोटाज क्या है? देखिए ये पहले बात हमें समझ लेना चाहिए कि दिस इज़ वेरी नेचुरल कि जब हम कंपैरिजन करते हैं हमें बीइंग ह्यूमन एक मेजरिंग स्टिक चाहिए, ठीक है, जो कि ये डिसाइड करती है कि हाउ वी आर फंक्शनिंग, राइट। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब मैं ये कंपैरिजन कर रही हूँ ना तो मेरी इंटेंशन क्या है। इधर आई एम टेकिंग इट एज ए फीडबैक कि मैं ये फीडबैक लेना चाह रही हूँ कि मुझे किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या मैं उसे पर्सनलाइज करके अपना एक लेबल क्रिएट कर रही हूँ कि मैं अच्छी नहीं हूँ, ठीक है, या मैं इसमें फेलियर हूँ, व्हाटसोएवर। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि आप हमेशा, क्योंकि जो आपकी नीड फॉर बिलोंगिंगनेस है, जैसे आपने कहा, ये बेसिक नीड है, हम सोशल एनिमल हैं, ठीक है, सो हम कंपैरिजन में ज़रूर जाएंगे ऑटोमेटिक। ड्राइव हम उससे रिजल्ट क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर हिना जी हम जैसे बात करते हैं कि सेल्फ है, सेल्फ में आपका अपना ख्याल आपके बारे में आ गया, फिर आपका इनर सर्कल होगा, फिर उसके बाद ये सर्कल बढ़ता चला जाता है। दिल बी सो मेनी पीपल, खास तौर पे मेरी स्टेज पे आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, कुछ को मैं अपना दोस्त समझूंगी, कुछ को मैं जान पहचान वाला शख्स समझूंगी, कुछ को मैं कहूँगी कि मैं इनको जानती हूँ लेकिन मैं इनको ट्रस्ट नहीं करती। तो वो दायरा हम कहाँ पे खींचे, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल, अब मेरे ख्याल में आजकल की यूथ को खास तौर पे ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। वो लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके वालिदैन आपको डांट रहे हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे अगर नेगेटिव फीडबैक आ रही है, आपकी तस्वीर की ट्रोलिंग हो रही है या आपके किसी जुमले की ट्रोलिंग हो रही है, पोस्ट की ट्रोलिंग हो रही है, तो आप हो सकता है इतने दिल बर्दाश्ता भी हो जाएं कि कभी कभार लोग इंतहाई कदम उठाते हैं और अपनी जान ले लेते हैं। सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वेयर आर वी ड्रॉइंग दैट लाइन फॉर सेल्फ एंड फॉर फीडबैक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।